Dear students, today we will discuss worksheet number 74, class 10th science, heredity and evolution. Humans have 23 pairs of chromosomes, total 46 in each of the cells. Out of these 23 pairs, 20 pairs are called autosomes. Autosomes जो है वो हमारे बॉडी के जो भी करेक्टर्स हैं उसको बताते हैं, ठीक है. एंड वन पेयर इज ऑफ सेक्स क्रोमोसोम विच डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. यानी जो 23वां जो है पेयर है वो सेक्स डिटरमाइन करता है कि होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगा. बाकी बताते हैं आइज़ का कलर है, हेयर का कलर है, स्किन का कलर है, यानी बॉडी की जितनी भी क्वालिटीज़ हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं. ऑल पेयर्स ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर परफेक्ट पेयर एक्सेप्ट द पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन. मेल्स फीमेल्स आर होमोजाइगस. होमोजाइगस का मतलब सेम तरह के सेम साइज के क्रोमोसोम. फॉर दीज सेक्स क्रोमोसोम्स एज दे हैव बोथ सेम. एग्जाम्पल है एक्स एक्स. ऑन द अदर हैंड मेल्स आर हेट्रोजाइगस, यानी अलग अलग क्रोमोसोम्स होते हैं बिकॉज दे हैव वन शॉर्टर क्रोमोसोम्स वाई अलॉन्ग विद एक्स. आप देख सकते हैं एक्स के साथ वाई है ब्लू कलर के XY. This shows that females can produce only one type of gamete which is X, where male can produce two types of gamete which is X and Y. During zygote formation, a child always gets X chromosome from mother, but the sex of the child is determined by the chromosomes inherited from father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and the one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. Thus, the sex of a child depends only on the sperm contributed by the father and not an ovum contributed by mother. Moreover, the probability percentage of having a मेल और फीमेल चाइल्ड इज़ 50-50%. यानी कि जो मेल है, जो बॉय है, वो हमेशा वाई क्रोमोसोम्स अपने फादर से प्राप्त करता है. यानी जिसको भी वाई क्रोमोसोम दे देगा वो बॉय हो जाएगा, और जिसको एक्स देगा वो गर्ल. और मदर तो एक्स एक्स ही देती है सबको, तो सेक्स डिटर्मिनेशन मेल यानी कि फादर करता है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन अ ह्यूमन बीइंग, आप इसकी डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं. फादर के पास 44 क्रोमोसोम्स होगा, एक्स वाई होगा सेक्स क्रोमोसोम, मदर के पास एक्स एक्स. तो एक्स से एक्स गैमेट बने और एक्स वाई से एक्स वाई गैमेट्स बने. तो इसने एक एक्स, फादर ने एक एक्स दे दिया, एक वाई दे दिया, मदर ने दोनों को एक्स एक्स दे दिया. तो जिसके पास एक्स एक्स है वो डॉटर, जिसके पास एक्स वाई वो सन, और 50% डॉटर 50% सन. सम इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लेते हैं. इन अ फ्यू reptiles, the temperature at which fertilized eggs are kept determine whether the animal developing in the eggs will be male or female. यानी टेम्परेचर पर डिटरमाइन करता है कि आगे जो संतान है वो मेल होगी या फीमेल. इन सम एनिमल्स सच एज स्नेल्स, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट ऑलवेज जेनेटिकली डिटरमाइंड. यानी घोंगे में, स्नेल में वो बाद में भी अपना सेक्स चेंज कर लेते हैं. थर्ड है, इन बर्ड्स फीमेल्स आर हेट्रोजाइगस. दे हैव ZW क्रोमोसोम वेयर एज मेल्स हैव ZZ. यानी बर्ड्स में उल्टा होता है, फीमेल हेट्रोजाइगस होते हैं और मेल होमोजाइगस. लेट अस प्रैक्टिस. अ वुमन इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड इन अवर सोसाइटी. वुड यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? व्हाई नॉट? आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ड्यूरिंग zygote formation, a child always gets X chromosome from mother. Mother से हमेशा X chromosome लेगा, but the sex of the child is determined by the chromosome inherited from father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl, and one who inherits a Y chromosome from him will be a boy. Thus, the sex of a child depends only on the sperm contributed by the father and not an ovum contributed by mother. यहाँ तक लिख लीजिए आप. नेक्स्ट है, हाउ वुड यू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेल एंड फीमेल ऑफस्प्रिंग इन ह्यूमन शोज विद द हेल्प ऑफ ए क्रॉस. तो ये आप इसकी हेल्प से दिखा देंगे. यानी एक्स वाई, फादर ने एक्स वाई गैमेट्स बनाए और मदर ने एक्स एक्स, तो 50% डॉटर हो गए, 50% सन हो गए. Amniocentesis is the technique to determine the sex of a child before birth. This technique is banned in our country. Why do you think that is so? That is so because feticides, girl feticide is going on. यानी भ्रूण हत्या जो है की वजह से पता चलता था कि गर्ल है तो उसकी हत्या, शी वॉज किल्ड इन द वॉर्म, यानी feticide was going on, girl killing.
सो इट वॉज बैंड। आप सिंपल एक लाइन दे सकते, इट वॉज बैंड बिकॉज ऑफ गर्ल फुटी साइड। 4. Sex is not always genetically determined. Do you agree with the statement? Justify with an example. तो एक एग्जाम्पल देना है, तो ये वाला देते हैं। In some animals such as snail, individual can change sex, indicating that sex is not always genetically determined. यहाँ तक लिख लीजिए yes we are agree with the statement और फिर आगे लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पिक्चर। तो यहाँ एक्स क्रोमोसोम्स मिलकर गैमेट्स मिलकर एक्स बना लेंगे, यहाँ एक्स और वाई गैमेट्स मिलकर एक्स वाई बनाएंगे, तो यहाँ वाई आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा। नाउ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।